आपको पता है कि मौनी अमावस्या पर जब भगदड़ मची थी, उनमें से एक वजह यह भी थी, पीपा पुल के पास बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई पीपा पुल को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली थी। आज जब मेरे सहयोगी विशाल पांडे ऐसे ही पीपा पुल पर पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाएं नाकाफी थी, पीपा पुल बंद था। इसको लेकर जब उन्होंने सवाल उठाए तो पुलिस वालों ने उल्टा उनसे ही बदसलूकी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बदसलूकी की वजह क्यों है? आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा के प्लीज, अरे आगे बढ़िए, तो धक्का मारेंगे। क्या नाम है आपका? नाम करना कर लेना, हटो यार। अरे धक्का नहीं मारा, आप चलिए। मेरे कैमरा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी पर एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस को रास नहीं आई, वो एबीपी न्यूज की टीम से ही धक्का मुक्की पर उतर आए। कैमरा बंद, आप आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा के प्लीज, अरे आगे बढ़िए, तो धक्का मारेंगे। पुलिस ने पीपा पुल बंद कर दिया था, जिससे वहां खड़े लोग परेशान हो रहे थे। एबीपी न्यूज ने इन लोगों की परेशानी अपने कैमरे पर दिखानी चाहिए, तो पुलिस बेवजह परेशान हो गई। लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो संगम की तरफ जाना चाहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लोगों को रोका जा रहा है, लोग इस पुल से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कोई एक पुल के हालात नहीं है, यहाँ पर अलग अलग पुलों के हालात हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पीपा पुल बंद कर दिया था, उसकी वजह नहीं बता रही थी, लोगों को बस लंबे रास्ते से जाने को कह रही थी। पुलिस से जब ठोस जवाब नहीं मिला तो एबीपी न्यूज की मौजूदगी देखकर लोग हमसे बात करने लगे थे। मेला क्षेत्र में बने पुलों से रोज लाखों श्रद्धालु अखाड़ा क्षेत्र से संगम की ओर जाते हैं। अगर पुल बंद हो जाए तो लोगों को कई किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। मौनी अमावस्या की भगदड़ के पहले यही हुआ था। पीपा पुल बंद कर दिए जाने से काफी भीड़ जमा हो गई थी। आज भी लोगों के दिमाग में ये बात थी, इसलिए उनका गुस्सा उबाल खा रहा था। कितना पुल आपने चक्कर लगाया? और सात पुल कड़िया सब बंद है। 15, 16, 24 सब बंद है। पागल बना रहे सर, यहाँ से उधर पहुँचा रहे, यहाँ से इधर। मैंने 20 किलोमीटर निकली है सुबह से, 20 किलोमीटर। तो वीआईपी लोग क्यों आ रहे हैं? वीआईपी लेकर ये सब खुला है और हम लोग के लिए खुला नहीं है क्या? हम लोग क्या पागल है? श्रद्धालुओं का आरोप है कि पुल बंद होने पर उन्होंने सवाल पूछा तो पुलिस ने उन्हें जवाब भी नहीं दिया, बल्कि उनसे बदसलूकी की। इस वक्त मैं पीपा पुल नंबर 8 के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से क्या हुआ है? ये लेडीज लोग के मार का आधा फाली हमारे उधर से हमको स्नान नहीं करने दे रहे। क्या हुआ? जनता परेशान हो रही थी। ऐसे में एबीपी न्यूज भी यही सवाल कर रहा था कि मेला अधिकारी यहाँ आकर हालात क्यों नहीं देख रहे हैं। सबके चेहरे देख लीजिए। एबीपी न्यूज सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर हालात सुधारे, क्योंकि पीपा पुल क्यों बंद किए गए हैं उसकी जगह यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी अगर सोकर उठ गए हो तो वो ग्राउंड जीरो पर आए और इन हालात को सुधारे। पुलिस का दबाव था कि ना हम सवाल पूछे ना जनता सवाल पूछे और सब वहां से हट जाएं। लेकिन खबर दिखाने के कुछ देर बाद असर हुआ। पीपा पुलों को खोलने का आदेश जारी हो गया। सवालों का असर हुआ खबर दिखाने के कुछ ही देर बाद। जब मैं अखाड़ा क्षेत्र में पीपा पुल नंबर 10, 9, 7, 6, 5 पर पहुंचा तो मुझे ये पीपा पुल बंद दिखाई दिए और इस दौरान पीपा पुल नंबर 9 के पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जो कि ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें काफी दूर तक घूमकर आना जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो संगम की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनकी इन्हीं शिकायतों के बाद जब हमने पुलिस से ये जानना चाहा कि आखिरकार पीपा पुल बंद क्यों किया गया है, उसके बाद पुलिस धक्का मुक्की करने लगी। और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछली बार मौनी अमावस्या के मौके पर भी कुछ इसी तरह से पीपा पुल बंद पड़े हुए थे। आपने देखा भीड़ इस वजह से जमा हुई थी क्योंकि पुलों को अचानक बंद कर दिया गया था, जबकि पुलिस ये जताना चाहती थी कि हमारी रिपोर्टिंग की वजह से लोग जमा हो रहे हैं। आप खुद देखें कि रिपोर्टिंग सिर्फ लोगों की परेशानी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए थी। कोई एक कारण बताएंगे? आप अव्यवस्था मत फैलाइए, बंद करिए। मैं अव्यवस्था नहीं फैला रहा हूं। कैमरा बंद कैसे करा रहे हैं? आप आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा कैसे प्लीज, बंद? अरे आगे बढ़िए, आप धक्का मारेंगे। आप जो करना है हटिए। आप धक्का मार रहे हैं। आप भीड़ लगा, हम भीड़ नहीं लगा रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन चलते रहे, भीड़ मत इकट्ठा करिए। भीड़ मत इकट्ठा करिए, चलते रहिए, चलते रहिए।
महाकुंभ का बसंत पंचमी का स्नान महाकुंभ प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा है। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद बहुत से लोग सहमे हुए हैं। वो तसल्ली भी चाहते हैं कि कल बसंत पंचमी के शाही स्नान में सब कुछ ठीक रहे, मौनी अमावस्या जैसे हालात न बने। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज क्षेत्र से ही जुड़ चुके हैं, जहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जहां पर कल होने वाली भीड़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि यहां क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। विशाल, सीधे आपके पास आते हुए, क्या सभी पीपा पुल अब खोल दिए गए हैं? देखिए चित्रा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। उनके मुताबिक अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला है, संगम से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। इसके अलावा झूसी से संगम जाने के लिए पुल नंबर 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये संगम की तरफ से अखाड़ा क्षेत्र यानी झूसी की तरफ जाने वाला पुल है, जिस पर लोग अब यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर का यह असर है। हालांकि झूसी से संगम की तरफ आने वाला जो पुल है उसे काफी दूर का पुल खोला गया है, जैसे पुल नंबर 16, 18, 21 और 24, यानी श्रद्धालुओं को बहुत दूर चलकर ही संगम की तरफ आना पड़ेगा। हालांकि यहां पर व्यवस्था का भी यह एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि आखिरकार एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के बाद ही अधिकारियों की नींद क्यों खुली। अब जाकर पीपा पुल यहां पर खुल पाया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि बसंत पंचमी का जो शाही स्नान कल सुबह 4 बजे से शुरू होगा, उस मौके पर भी पुलिस प्रशासन इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से लोगों को स्नान कराकर वापस भेजेगा। एबीपी न्यूज़ चप्पे चप्पे पर चित्रा मौजूद है और आज दोपहर में भी हमने जब अखाड़ा क्षेत्र में यही अव्यवस्था देखी, लोग अपना दर्द हमसे साझा कर रहे थे, शिकायत हमसे कर रहे थे, उसी शिकायत को हम रिपोर्ट कर रहे थे और उसी बीच पुलिस वाले हमारे बीच में आते हैं, हमें धक्का मारते हैं, वहां से हटने के लिए कहते हैं, हमारा कैमरा बंद करने का प्रयास करते हैं। और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं आखिरकार ये पीपा पुल बंद क्यों है, तो वो कहते हैं प्रशासन का आदेश है। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया समय रहते क्यों नहीं देते हैं, समय रहते पुल क्यों नहीं खोलते हैं। आखिरकार जब एबीपी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया उसके बाद अब जाकर पीपा पुल खुले हैं। चित्रा, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करूं मैं विशाल, यहां पर देखिए, हालांकि मौनी अमावस्या के मुकाबले इस बार भीड़ थोड़ी कम आनी है, लेकिन फिर भी क्या सबक लिया गया, क्योंकि 28-29 की रात आप भी यहीं पर थे, मैं भी यहां पर थी, अलग अलग हिस्सों में आधी रात को हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, किस तरह से अव्यवस्था का आलम था। क्या उससे सबक लेते हुए पीपा पुल को लेकर तो खबर के असर हो गया, इसके अलावा होर्डिंग को लेकर भी हमने जो रिपोर्ट किया उसका भी असर हमने देखने को मिला, लेकिन और कौन कौन से मोर्चे हैं जहां पर अभी भी काफी ज्यादा कमियां यहां दिखाई दे रही हैं और प्रशासन कंफ्यूज नजर आ रहा है मिला क्षेत्र को लेकर? देखिए चित्रा, यहाँ पर अगर हम मौनी अमावस्या से तुलना करें बसंत पंचमी की, तो सबसे ज़्यादा भीड़ तो मौनी अमावस्या पर ही आती है। ये हमेशा से होता रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर मौनी अमावस्या की अपेक्षा भीड़ कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर तैयारियां ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। थोड़ी देर पहले प्रशासन और सरकार की तरफ से बताया गया है कि 11 स्तर पर सुरक्षा और तैयारियों की व्यवस्था की जा रही है, यानी वन वे रूट यहाँ पर लागू किया जाएगा। पिछली बार वन वे रूट नहीं था मौनी अमावस्या के मौके पर, इस बार वन वे रूट की व्यवस्था की जा रही है, यानी एक रूट से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरे रूट से स्नान करके वापस जाएंगे। इसके अलावा पिछली बार पीपा पुल नहीं खुले थे, इस बार पीपा पुल खोलने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्विक रेस्पॉन्स टीम 56 की संख्या में पूरे मेला क्षेत्र में तैनात की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया कराई जा सके। फिलहाल कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, लोग स्नान करें और सीधे वापस जाए। और चित्रा, यहाँ पर क्योंकि आप भी लगातार इस मेला क्षेत्र में आज दिन भर घूमी हैं, अलग अलग इलाकों का आपने दौरा किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी आपने क्या कुछ चीजें किस हालात को यहाँ पर देखा जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। चित्रा, विशाल, देखिए सवाल महत्वपूर्ण है। हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी बताया है कि मेला क्षेत्र में अभी भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन थोड़ी नाकाफी हैं। हालांकि उस दिन के मुकाबले मैंने ये देखा कि आज अनाउंसमेंट की बेहतर व्यवस्था की गई है। यहां पर जगह जगह न जाने कितने 100 की तादाद में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। उस दिन सिर्फ खोया पाया केंद्र को लेकर ही ज्यादा बातें हो रही थी, लेकिन आज लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि 9:45 बजे से ही आज बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो गई है। कल दिन भर वो जारी रहेगी, उसको लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट
हरासमेंट हो रहे हैं, लोग कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द डुबकी लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक के बल लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो फिर आप मेला क्षेत्र से बाहर चले जाएं। कुल मिलाकर ये स्थिति है। उम्मीद यही कि कम से कम सबक सीखते हुए कल की जो व्यवस्था हो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो, ताकि 28-29 की रात वाला जो दर्द है वो अब इस प्रयागराज को, इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को भुगतना नहीं पड़े। बहुत धन्यवाद विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार एबीपी न्यूज के हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, जिनसे एक एक खबर, एक एक पड़ताल लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।